Assalamu alaikum. Continuing with the series of data structures, today we are going to complete lecture number 10. सो हम इसके मेन कोड की तरफ चलते हैं जहाँ से हमने प्रीवियस डिस्कशन जो है वो ड्रॉप की थी। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आ गया कोड ऑफ़ द बैंक सिमुलेशन। अब बैंक सिमुलेशन जो हम पिछले डिस्कशंस में देखते आ रहे हैं, ये लाइक कौन सी है, ये यहाँ पे इवेंट बेस्ड सिमुलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इवेंट बेस्ड सिमुलेशन जो है वो टिक ऑफ द क्लॉक के साथ एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि वो प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करती है। तो चलें हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे जो है वो कुछ हेडर फाइल्स पहले इंक्लूड की, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, स्ट्रिंग एंड देन स्ट्रिंग यहाँ पे लेने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे और हेडर फाइल्स कस्टमर डॉट सी पी पी, यहाँ पे कस्टमर क्लास जो हमने पहले जो है वो क्रिएट की थी उसकी सी पी पी एक्सटेंशन जो इम्प्लीमेंटेशन वाली थी वो ऐड कर दी। इसी तरह क्यू वाली ऐड कर दी, प्रायोरिटी क्यू और इवेंट। तो यहाँ पे तीन जो है वो हमने डॉट सी पी पी एक्सटेंशन, दो डॉट एच के साथ और दो जो जनरल हेडर फाइल्स हैं वो इंक्लूड कर दी। अब यहाँ पे देखें क्यू, यहाँ पे ये क्यू क्या है, यहाँ पे जो क्यू हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है ना क्यू क्लास की, उसमें यहाँ पे पहले आपने क्लास का नाम लिखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे इसका एक ऑब्जेक्ट एक्सटेंशिएट किया है, इसकी इंस्टेंस जो है वो आपने क्रिएट किया है। और यहाँ पे फोर, यहाँ पे क्यों मेंशनड है, क्योंकि हम 4 कस्टमर्स को इस वक्त डील कर रहे हैं कि हम 4 कस्टमर्स जो हैं उनका देख रहे हैं कि क्या अराइवल टाइम है, क्या प्रोसेस करना है उनमें, उनकी क्या उनका डिपार्चर टाइम क्या है ये वो। तो यहाँ पे एरे जो है वो हमने डिक्लेयर कर दिया कि 4 है इसका नंबर। ठीक है, इंडेक्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें प्रायोरिटी क्यू जो है, अब यहाँ पे इनिशलाइजेशन बेसिकली हो रही है। प्रायोरिटी क्यू क्लास से इसका एक ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल ले लिया पी क्यू, इसी तरह इंट टोटल टाइम, इंट काउंट, इंट कस्टमर नंबर। अब ये सारा इनिशलाइज़ करें ना, इसलिए 0 0 वगैरह से स्टार्ट किया। ठीक है, अब मेन में आ जाएं। यहाँ पे पहले दो आपने जो है वो पॉइंटर्स क्रिएट किए। सी जो है दैट इज़ अ पॉइंटर टूवर्ड्स कस्टमर एंड नेक्स्ट इवेंट इज़ अ पॉइंटर टू इवेंट। अब ये इवेंट क्या है, क्यों, क्योंकि हम इवेंट बेस्ड सिमुलेशन देख रहे हैं ना, तो हमने देखना है कि फ्यूचर में जो सबसे पहले इवेंट होने जा रहा है सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा ये। और कस्टमर जो है वो कौन सा कस्टमर है, लाइक कोई भी पर्सन जो उस वक्त जाएगा बैंक में इंटर होगा और टेलर पे जाके अपनी ट्रांजैक्शन वगैरह करवाएगा। ठीक है, उसके बाद अब ये इनपुट फाइल स्ट्रीम डेटा और फिर पैरेंथेसिस में कस्टमर डॉट डेटा और फिर ये इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और ये डबल लाइक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ पे इन। इस पूरी स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि जो आपके सिस्टम में लाइक हम जिस सिस्टम पे ये प्रोग्राम रन कर रहे हैं उसमें जो डेटा फाइल पड़ी है इनपुट फाइल, उसको जो है फेच करेगा, उसको ओपन करेगा। तो ये पूरा जो सिंटेक्स है ये हमने CS201 में देखा था। तो ये इनपुट फाइल स्ट्रीम को रीड करने के लिए जो वो सिंटेक्स यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने फर्स्ट अराइविंग कस्टमर को इनिशलाइज़ करना है। हम लिखेंगे रीड न्यू कस्टमर और डेटा। डेटा अब ये कौन सा है, यहाँ पे ये जो कस्टमर डॉट डेटा इनपुट फाइल से फेच किया ना, डेटा रिट्रीव किया, ये रीड न्यू कस्टमर है। ठीक है, अब मेन लूप जो है आपका वाइल लूप यहाँ पे आ गए। अब क्योंकि अगेन आई विल रिपीट कि हम क्योंकि इवेंट बेस्ड सिमुलेशन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपने पी क्यू डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर दैन 0। क्यों, क्योंकि जब प्रायोरिटी क्यू में फॉर एग्जांपल जब इसकी लेंथ जो है तब जब तक ग्रेटर दैन 0 होगी तो इसका मतलब है कि प्रायोरिटी क्यू में कोई ना कोई इवेंट पड़ा हुआ है जिसने फ्यूचर में रन करना है, तो तब तो ये वाइल लूप जो है वो चलता रहेगा। ठीक है, और अदरवाइज़ क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर पी क्यू डॉट लेंथ इज़ लेस दैन 0 हो जाता है, यानी कि एल्स पार्ट में चला जाता है, तो इसका क्या मतलब है कि प्रायोरिटी क्यू जो है उसमें कोई इवेंट पड़ा ही नहीं है जिसने फ्यूचर में एग्जीक्यूट होना है। तो वहाँ पे फिर हम डिपार्चर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट इवेंट इज़ इक्वल टू पी क्यू डॉट रिमूव। अब प्रायोरिटी क्यू से हम इवेंट को फेच करते हैं ना, रिमूव करते हैं, तो जो भी प्रायोरिटी क्यू में इवेंट पड़ा होगा उसको हम पहले रिमूव करेंगे। ठीक है, रिमूव मेथड कॉल करके, और उसको स्टोर किस में कर देंगे, नेक्स्ट इवेंट के। ये इवेंट है जो फ्यूचर में सबसे पहले होने जा रहा है। ठीक है, इसी तरह सी जो है, सी क्या था, कस्टमर का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो नेक्स्ट इवेंट, और यहाँ से दिस पॉइंटर के थ्रू इसने किसको जो है वो एक्सेस किया, गेट कस्टमर को। अब गेट कस्टमर में बेसिकली क्या करना है कि उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक वो किस टाइम पे आया या उसकी कोई आईडी वगैरह अगर हमने असाइन करनी है ये वो, तो वो गेट कस्टमर के थ्रू होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसका स्टेटस सेट करें। जब कोई भी कस्टमर अराइव करेगा ना फर्स्ट टाइम बैंक में, तो उसकी वैल्यू होगी -1। ठीक है, और अगर अदर देन -1 या फिर 1 होगी फॉर एग्जांपल, तो इसका मतलब है कि वो कस्टमर पहले से ही किसी क्यू में खड़ा हुआ है, वो अभी अभी उसने अराइव नहीं किया बैंक में। उसके बाद इंट अराइवल टाइम ये नेक्स्ट इवेंट से लेंगे, गेट नेक्स्ट इवेंट। इसी तरह ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यहाँ पे क्या है कि उसे टोटल कितना टाइम लगा है
लाइक अराइव होने में और फिर डिपार्चर में, तो उसको टोटल कितनी ड्यूरेशन लगी है ट्रांजैक्शन करवाने में। इसी तरह कस्टमर नंबर, जैसा कि मैंने कहा कि कोई उसको स्पेसिफिक आईडी जो है वो हम असाइन करेंगे। इसलिए एल्स पार्ट क्या था कि अगर फॉर एग्जांपल प्रायोरिटी क्यू की लेंथ जो है वो ग्रेटर देन 0 नहीं आती, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखें कि हमने डिपार्चर को प्रोसेस करना है और डिपार्चर में आपके पास क्यू इंडेक्स जो हमने वैल्यू जो है वो कोई भी स्पेसिफिक असाइन करनी है। इसी तरह डिपार्चर टाइम और फिर नेक्स्ट इवेंट कौन सा होगा, इवेंट जो कि फ्यूचर में सबसे पहले होने जा रहा है। ठीक है, यही जो अभी कोड हमने डिस्कस किया है उसकी ये डिटेल्स हैं। उसके बाद रीड न्यू कस्टमर, अब यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू इसने इनपुट फाइल स्ट्रीम से डेटा को फेच किया। यहाँ पे ये इनपुट लाइक इनपुट जो इंसर्शन ऑपरेटर होता है उसके लिए भी ये साइन यूज़ किया जाता है ग्रेटर देन। ठीक है, तो अब यहाँ डेटा जो है आर मिनट्स और ड्यूरेशन वो एग्जैक्ट टाइम यहाँ से फेच करेगा कि कस्टमर जो है वो किस टाइम पर बैंक ऑन होने के बाद आया है। कस्टमर नंबर प्लस यहाँ पे कस्टमर की वैल्यू में 1 ऐड कर देंगे। अगर तो वो नया कस्टमर होगा तो उसका सेट स्टेटस कर देंगे 1। ठीक है, और फिर उसके बाद एल्स पार्ट में क्या होगा कि अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर कोई भी अब नहीं बचा आने के लिए, अराइवल टाइम में कोई कस्टमर अब नहीं है, तो डेटा को क्लोज़ कर देंगे। तो ये भी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उसने कोई फ़ाइल ओपन की है तो क्लोज़ भी उसने ही करनी है, अदरवाइज़ जो है वो मेमोरी लीक होने का जो है वो इशू क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह प्रोसेस अराइवल में सबसे पहले फॉर लूप लगा के फॉर एग्जांपल हमने ये देखना है आई इज़ लेस दैन 4 और फिर यहाँ पे देखें इज़ लेस दैन स्मॉल लाइक यू आई डॉट लेंथ डॉट ऑपरेटर यूज़ किया एंड लेस देन स्मॉल। इसका क्या मतलब है कि जो भी आपके पास न्यू कस्टमर आए हैं ना उसका अराइवल अब हम प्रोसेस कर रहे हैं ना, तो जैसे रियल लाइफ में कोई कस्टमर आता है तो वो शॉर्टेस्ट क्यू में जाता है, तो यहाँ पे भी हम असल में शॉर्टेस्ट क्यू जो है वो सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह कोई इस तरह की एग्जांपल भी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर एक कस्टमर आया है और क्यू जो है वो सारी की सारी खाली ही हैं, पहले से सारी टेलर मशीन्स खाली हैं, तो उस केस में क्या होगा कि क्यू इंडेक्स जे या क्यू सब जे डॉट लेंथ इज़ इक्वल टू 1। तो उस केस में क्या होगा कि जो पूरी क्यू है उसकी लेंथ ही 1 होगी। कब, अगर वो कस्टमर इज़ द ओनली कस्टमर प्रेजेंट इन द बैंक एट दैट टाइम। ठीक है, तो फिर उसकी मर्जी होगी कि वो किसी भी क्यू में जो है वो चला जाए। इसी तरह प्रोसेस डिपार्चर में जो है इवेंट इज़ अ पॉइंटर टू इवेंट और डी क्यू। अब देखें अराइवल में हमने यहाँ पे इन क्यू किया था और इसी तरह से डिपार्चर टाइम में हमने, क्योंकि अब वो लीव करने लगा है ना, तो हमने प्रायोरिटी क्यू से उस इवेंट को जो है वो डी क्यू करवा देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, उसके अलावा जो टोटल टाइम है, टोटल टाइम में हमने प्लस वेट टाइम जो है वो ऐड किया। अब टोटल टाइम कौन सा था कि जिस टाइम पे वो अराइव हुआ है और उसके अलावा फिर उसने ट्रांजैक्शन में कितना टाइम लगाया है और उसके अलावा वो डिपार्चर उसका किस टाइम पे हुआ, तो ये टोटल टाइम था। लेकिन अब फॉर एग्जांपल अगर पहले से ही क्यू में कस्टमर्स मौजूद थे तो उस कस्टमर ने वेट भी तो किया है ना कुछ मिनट्स या कुछ टाइम जितना भी, तो वो वेट टाइम है। तो जो टोटल टाइम है उसमें वो वाला टाइम भी तो ऐड करेंगे जो कस्टमर ने वेट करने में लगाया है, तो इसलिए टोटल टाइम में ये। एंड देन जब एक कस्टमर चला गया तो फिर जब अगला आएगा तो काउंट में +1 ऐड कर देंगे, इसलिए यहाँ पे +1 इंक्रीज़ कर दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखें सी आउट, जब हम मेन में लाइक सी आउट करवाने लगेंगे तो एक एवरेज टाइम, एवरेज वेट और फिर उसके बाद टोटल टाइम कस्टमर्स और एवरेज वेट। अब एवरेज वेट क्या है कि हर कस्टमर को लाइक जितना भी टाइम लगाए ना टोटल टाइम उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल नंबर ऑफ़ कस्टमर्स, यानी कि काउंट जितने टोटल कस्टमर्स हैं उनसे डिवाइड कर देंगे और वो आंसर आ जाएगा आपके पास एवरेज वेट का। ठीक है, अच्छा जी, अब फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे इस तरह का कुछ सिंटेक्स लिखा हुआ नज़र आता है C1 और फिर एंगल ब्रैकेट्स में 30 और 10, तो इसका मतलब है कि जो कस्टमर है वो 30 मिनट्स के बाद आया था बैंक ओपन होने में और 10 मिनट्स जो हैं वो उसे ट्रांजैक्शन में लगे हैं। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो कस्टमर है वो 68 मिनट्स के बाद, यानी कि 1 आवर और 8 मिनट्स के बाद जो है वो बैंक ऑन होने के बाद आया था, उसको 3 मिनट्स जो है वो ट्रांजैक्शन में लगे। ठीक है, और वो बैंक जो है वो लीव करके गया है कब, 77 मिनट्स पे। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट सिमुलेशन मॉडल एंड चैप्टर नंबर 10। इसमें कोड की कुछ लाइंस जो हैं वो मैंने ख़ुद से स्किप की हैं। कहने का मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल जैसे अब ये कमेंट्स वगैरह हैं इनको एक बार ख़ुद आप लोग रीड आउट कर लें, और ये जो पूरी रीडिंग है इसमें से MCQ समटाइम्स आ जाते हैं, लेकिन मेन ये कोडिंग ही है। अगर आपको ये एक बार ठीक से समझ आ जाती है तो इसमें MCQ आए या इस तरह का कोई प्रोग्राम भी अगर आ जाए शॉर्ट या लॉन्ग में इनपुट या आउटपुट बताने के लिए, तो आप उसको बेटर सॉल्व कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्यूरी रह गई हो तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।